वे यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2022 को जो मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर में टेस्ट हुई उनमें जो कि सवालात आए हैं अब स्टूडेंट्स ने हमारे साथ जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ट्रांसफार्मर कपलिंग इज़ यूज्ड फॉर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एम्पलीफिकेशन। इसी तरह से क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट हैज़ लोएस्ट वेवलेंथ। इनमें से जो है वो कौन सी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो लोएस्ट होती है सब में से। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका वॉयलेट। क्वेश्चन है इसी तरह से यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो है यूनिट क्या है। तो ल्यूमेंस इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसको। तो पावर का यूनिट है जो वाट। और वेट का जो है ये फार्मूला आपने बताना है कि क्या है। तो W इज़ इक्वल टू mg जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी तरह से SI यूनिट ऑफ टार्क। तो टार्क का SI यूनिट है न्यूटन मीटर। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम जो है वो क्या कहते हैं। ये डेफिनेशन है एक टर्म की इन चार ऑप्शंस में से। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है मोमेंटम। क्वेश्चन है लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो है वो यूनिट है ऑप्शंस में से किसका। टाइम का, डिस्टेंस का, करंट का या स्पीड का। तो लाइट ईयर जो है वो है डिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस का। क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ AC टू DC इज कॉल्ड। तो वो है रेक्टिफायर। इसी तरह से क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली। तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है। तो वो न्यूट्रल होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इन ड्राइविंग बर्नौलीज इक्वेशन वी अज्यूम देयर फ्लूइड इज। तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होती है, नॉन विस्कस होती है या इन स्टेडी फ्लो होती है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। जी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है। तो मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोई मास है जो कि लाइट की रफ्तार से मूव कर रहा है तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा। तो इन्फिनिट होगा। ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट। लेंस लॉ इज़ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंस लॉ जो है वो कंसिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसका, मास का, एनर्जी का या मोमेंटम का। तो एनर्जी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो कॉल्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी के नाम से इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन है ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ विच टाइप ऑफ एरर। तो ज़ीरो एरर जो होती है इंस्ट्रूमेंट की वो कौन सी एरर की टाइप है। तो वो सिस्टमेटिक एरर है। क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। तो डक्टाइल का एंटोनिम क्या है। डक्टाइल का एंटोनिम है स्टिफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक। तो ऑथेंटिक का सिनोनिम है रिलायबल। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है द बुक इज डैश द मग एंड पेन। तो बुक इज बिटवीन द मग एंड पेन। अगर दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ पूछी जाए तो बिटवीन। दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान अगर पूछी जाए तो फिर अमंग ऑप्शन करेक्ट होता। तो अभी बिटवीन है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये हमारा सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का। इसमें जो है वो है आपका सीरीज़ चल रही है। तो 1 1 फिर 2 3 फिर 5 7 और उसके बाद अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें आप नोट करें। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब ठीक। 1 के बाद यहाँ पर 2 है, बीच में कोई भी लेटर यहाँ पर मिसिंग नहीं है। 2 के बाद 3 है, यहाँ पर कोई भी जो नंबर है मिसिंग नहीं है। 3 के बाद आप देखें 5, यहाँ पर 4 जो है नंबर मिसिंग है, मतलब एक नंबर यहाँ पर मिसिंग हो गया, सही हो गया। इसी तरह से 5 और 7 के दरमियान एक नंबर मिसिंग हो गया। तो पैटर्न इसका आप देखें, पैटर्न ये है कि पहले भी एक था उसके बाद भी एक आया, मतलब जो ही नंबर है वही दो दफ़ा रखा गया है, सेम। ठीक। फिर नेक्स्ट आप देखें 1 और 2 के दरमियान कोई भी लेटर मिसिंग नहीं है, पर 1 से हम शिफ्ट हुए 2 की तरफ। इसी तरह से आप 2 और 3 के दरमियान देखें कोई भी लेटर हमने स्किप नहीं किया, डायरेक्ट हम 3 पर शिफ्ट हो गए। ठीक। तो यहाँ पर इन दो नंबर का पैटर्न सेम है, इन दो नंबर का पैटर्न सेम है। इसी तरह से 5 और 7 का भी पैटर्न सेम है। 3 और 5 के दरमियान एक लेटर 4 मिसिंग था, 5 और 7 के दरमियान एक लेटर 6 जो है वो मिसिंग था। इसी तरह से अब जो नंबर आएगा वो उसके दरमियान दो लेटर्स मिसिंग होंगे। ठीक, कौन से, 8 और 9। तो 10 ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट।
ठीक हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम इस सीरीज़ को आगे और चलाते तो 10 के बाद हम 2 नंबर और मिसिंग करते, 11 और 12, 13 हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। फिर इसी को अगर हम आगे चलाते तो 3 नंबर हम मिस करते 2 दफ़ा, इसी तरह से आगे 4 नंबर मिस करते 2 दफ़ा, इस तरह से सीरीज़ चलती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामाबाद इज़ टू पाकिस्तान एज अंकारा इज़ टू मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको बखूबी अगर हमारी आप पिछली वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर तुर्की इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए दीगर टेस्ट के लिए, जैसे अभी ये पीएफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इसी तरह से हम पीएम लॉन्ग कोर्स के भी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब वो उनकी टेस्ट होगी। तो उसके लिए क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।